हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 1 से लेके 100 तक का अगर कोई सा भी नंबर आता है तो उसका स्क्वायर 5 सेकंड के अंदर किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो मेंटल मैथ सीरीज का 3rd वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस निकाल चुका हूं जो कि आई बटन पर प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही होगी, आप आई बटन से उसको देख सकते हैं। पिछले 2 वीडियोस में मैंने मेंटल मैथ्स की मदद से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मेंटल मैथ्स की काफी जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि अगर कोई भी नंबर है और उसके एंडिंग में 5 आ रहा है, यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर 5 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 25, 65, 85, इसी तरीके से 105 भी हो सकता है, 125 भी हो सकता है। अगर इन नंबर्स का स्क्वायर पूछा जाए तो वो बहुत आसान होता है। इसमें हमको क्या करना पड़ता है कि अगर एंड में 5 आ रहा है तो हर जगह 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे हम 25। सब जगह हम पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। अब हमको देखना है कि जो नंबर बच रहा है वो कौन सा है। तो यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 6 बच रहा है, यहाँ पे 8 बच रहा है। इसी तरीके से अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे बचा कितना 10, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे बचा कितना 12। तो जो नंबर बच रहा है उसका अगला नंबर कौन सा आएगा, तो 2 का अगला आएगा 3, 6 का अगला आएगा 7, इसी तरीके से 8 का 9। तो इन दोनों नंबर का हमको इंटू कर लेना है। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, इसके लिए आंसर कितना आ गया 625। 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42, इसलिए आंसर कितना आ गया 4225। और 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा 72, इसलिए ये आंसर ये आ गया। अब इसका आप बता सकते हो 10 का अगला 11, तो 11 इंटू 10 इज 110, तो इसलिए ये आंसर आ गया 11025। इसी तरीके से 12 इंटू 13 हम कर देंगे, तो 12 इंटू 13 हो जाएगा 156, तो ये आंसर आ गया 15625। तो आपने देखा कि अगर एंड में 5 होता है, यूनिट प्लेस पे 5 होता है, तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर 5 एंड में नहीं होता है तो स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमसे 18 का स्क्वायर पूछा जाता है। अब वैसे तो इस वीडियो में मैं आपसे बोलूंगा कि आपको अगर ये ट्रिक अच्छे से सीखनी है तो आप 1 से लेके 30 तक के सारे स्क्वायर्स याद कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आप इस ट्रिक को काफी तेज कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि आपको अभी 30 तक के स्क्वायर याद नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम 18 के पास देखेंगे सबसे इजी नंबर कौन सा है। तो 18 के पास सबसे इजी नंबर है 20, और उसके लिए हमको 2 आगे आना पड़ा। अब 2 अगर आगे आए हैं तो 2 पीछे भी जाना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। अब आप देखिए हमारे पास 2 नए नंबर आ गए हैं, एक 16 आ गया है और एक 20 आ गया है। हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और साथ ही इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा दोनों को ऐड कर देंगे। आप देखिए 16 इंटू 20, हमने मेंटल मैथ्स का वीडियो देखा था, 16 2 जा होता है 32, तो ये कितना आ गया 320। और 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो इसके लिए यहाँ पे इसमें 4 ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 18 का स्क्वायर कितना आ गया 324। दिस इज अवर आंसर। इसी तरीके से अगर हमसे 23 का स्क्वायर पूछा जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 पीछे जाएंगे क्योंकि 20 इजी नंबर है। तो 3 अगर हम पीछे गए हैं फिर हमको 3 आगे भी जाना पड़ेगा, तो 26 पे हम पहुंच जाएंगे। फिर हमको 2 नंबर मिल गए 26 और 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 26 इंटू 20, और हम मेंटल मैथ सीख चुके हैं तो ये कितना आ जाएगा 520। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप पहले पुराने वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि मेंटल मैथ्स का इसमें बड़ा काम है। 3 इंटू 3 हम कर देंगे, वो कितना आ जाएगा 9, तो इसलिए 23 का स्क्वायर कितना आ गया है 529। तो ये तो थे सिंपल नंबर, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि 30 तक के तो आपको याद ही करने हैं। अब मैं बताता हूं कि अगर इसके अलावा 30 के अलावा जो नंबर्स आते हैं उनको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी नंबर का अगर हमसे स्क्वायर पूछा जाता है और उसमें एंड में 5 नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमको देखना है वो नंबर 50 के पास है या फिर 100 के पास है। फॉर एग्जाम्पल 44 की बात करते हैं, इसी तरीके से हम बात करते हैं 87 की। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 50 के पास है और ये जो नंबर है वो 100 के पास है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम इसको बोलेंगे कि 50 के जाने के लिए हमको 6 आगे जाना पड़ेगा, और अगर हम 6 आगे गए तो हमको 6 पीछे भी जाना पड़ेगा। तो 44 से अगर हम 6 पीछे जाएंगे तो हम आ जाएंगे 38 पे, और कितना पीछे गए 6।
अब हमको क्या करना है, हमको दो नए नंबर मिल गए हैं, एक मिल गया 38 और एक मिल गया 50। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ ही साथ इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे। आप देखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, 38 इंटू 50 और क्या किया, साथ में ऐड कर देंगे 6 इंटू 6। आप देखिए मेंटल मैथ्स में मैं आपको बता चुका हूं कि इसको हम 50 से मल्टीप्लाई करने की जगह 100/2 लिख देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 38 इंटू 100/2 और यहाँ पे कितना आ गया, 6 का स्क्वायर तो हमको पता है 36। अब ये इससे कट जाएगा 19 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना आ गया 1900 और ये कितना आ गया 36, इसलिए आंसर कितना आ गया 1936। तो 44 का स्क्वायर होता है 1936। तो अब अगर आप पहली बार ये देख रहे हो तो आपको ये लेंथी लग सकता है, बट आप प्रैक्टिस के साथ इसको इजीली कर लोगे। अगर 87 की बात करी जाए तो ये 100 के पास है, 13 हम आगे गए तो 13 पीछे जाएंगे तो 74 पे हम आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, जो नए नंबर मिले हैं उनका हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 74 इंटू 100 तो सबको मालूम है कितना आ जाएगा 7400 और 13 इंटू 13 कितना होता है 13 का स्क्वायर यानी कि 169। तो आंसर कितना आ गया 7569। इतने इजी स्टेप्स में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और लेके दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल हमसे बोला होता 71 का स्क्वायर बताओ, तो हम क्या करते कि 71 अब हमको पता है कि वो 50 के पास है, 100 से दूर है, तो हम 50 के पास जाएंगे। तो अगर हम 50 गए हैं तो आपने देखा कि हमको 21 पीछे जाना पड़ा। अगर 21 पीछे गए हैं तो 21 आगे भी जाएंगे, तो 21 अगर आगे जाएंगे तो आप देख सकते हो 92 पे हम पहुंचेंगे। अब जो दो नंबर मिले हैं वो है 92 और 50। तो 92 इंटू हम 50 कर देंगे। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 50 तो करना नहीं है, 100/2 करना है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 92 इंटू 100/2। तो ये कितना आ जाएगा 46। तो यहां से आ गया 4600 और 21 का स्क्वायर मैंने आपको बताया कि 30 तक के स्क्वायर हमको याद करने पड़ेंगे। तो ये कितना हो जाता है 441। तो आप देख सकते हैं यहां से आंसर कितना आ गया 5041। तो ये तो था कि स्टेप्स किस तरीके से फॉलो करने हैं, इसलिए मैं आपको बोर्ड पे करके दिखा रहा था। नॉर्मल अगर ये कैलकुलेशन आती है तो हम इसको मेंटल मैथ से करेंगे, यानी कि बिना कॉपी और पेन के। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा जाता है 46 का स्क्वायर बता दो। कुछ नहीं करना है, 46 में 4 आगे जाएंगे क्योंकि वो 50 के नजदीक है, और 4 अगर आगे गए तो 4 पीछे भी जाएंगे। तो हमारे पास दो नए नंबर आ गए, एक 42 और एक 50। इन दोनों का हम इंटू कर देंगे। तो 42 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 100/2 कर देंगे 50 को तो उसका आधा हो जाएगा। तो इसलिए 42 का आधा हो जाएगा 21। 21 इंटू 100, 2100 आ गया, और 4 आगे पीछे गए थे, इसके लिए 4 इंटू 4 16। तो आंसर कितना आ गया 2116। इसी तरीके से अगर 97 का पूछा जाता तो 97 के 3 आगे गए तो 100 पे आ गए, 3 पीछे जाएंगे तो 94 पे आ जाएंगे। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9400 मिलेगा, और 3 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9409। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा। बस इसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आप देखेंगे कि 5 सेकंड के अंदर सारे आंसर आप भी निकालना सीख जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी इजी तरीके से स्क्वायर्स निकालना सीख सकें। अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर आप मेरे से कुछ बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।